समय हस्तमैथुन की समस्याएं ज़्यादा बन रही हैं। लोग अधिकतर ऐसे वीडियोस देख रहे हैं और इससे हस्तमैथुन, सेक्स में तमाम प्रॉब्लम होती है। क्या आपके यहाँ ऐसी भी दवाएं मौजूद हैं जो गुप्त रोग या कहा जाए सेक्स में मदद करती हैं? पहले कभी घाव लगता था तो लोग घर वाले हल्दी छोप देते थे, लगा लेते थे, ये सब चीज़ें। अब धीरे धीरे वो एक दूर हटती जा रही है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से आज भी आप 2 चोट लगे हुए आदमी को लेके आइए जिसको 2 लोगों को चोट लगा हो। एक आदमी को आप एलोपैथ की जितनी सबसे महंगी से महंगी दवा है उस चोट पे लगाइए, और एक आदमी के ऊपर केवल हल्दी, गेंदा का फूल गोमूत्र में पीस के आप लगाइए। ये 2 चीज़ आपको बता रहा हूँ। जो ऑरेंज वाला गेंदा का फूल होता है वो, और हल्दी, उसको गोमूत्र में पीस के उस पे लगाइए। और दोनों देखिए, अगर किस में घाव जल्दी, अगर एलोपैथ वाला जल्दी घाव ठीक हो जाए तो मैं ये सारा जो प्रैक्टिस करता हूँ ये छोड़ दूँगा और मैं बंद कर दूँगा ये दुकान जो भी क्लिनिक है। कि आज भी उसका प्रभाव एलोपैथ से कई गुना ज़्यादा अधिक है। और यहाँ तक कि अभी एक लड़का है, उसको चोट लग गई थी, गिर गया था, तो एलोपैथ की दवा उस पर लगाई जा रही थी रोज़। और जब मैं उसको देखा तो उस पर मैंने वही चीज़ लगाई, केवल 3-4 दिन के अंदर वो घाव पूरी तरह से भर गया और निशान भी धीरे धीरे वहाँ से, निशान भी कम विजिबल होता है। आयुर्वेद की तरह से चिकित्सा अगर उसकी की जाए तो उसका निशान भी कम से कम विजिबल होता है, जबकि एलोपैथ वाले करेंगे तो उसका एक बड़ा निशान रह जाएगा या कुछ घाव का वो बना रह जाता है। ये है। तो अगर आज भी प्रभावशाली कोई भी, बस ये है कि डॉक्टर जो आजकल घूम रहे हैं, अब किसी को बुखार होता, जाते हैं जी इनसे चलो 20 रुपये कैप्सूल ले खा लेते हैं। अब उनको ये नहीं मालूम कि अंदर जाके वो किडनी, लीवर और जो हार्ट सब के लिए नुकसान कर रहा है। एक चीज़ ठीक तो कर रहा है, चलो बुखार आया आपने जाके पैरासीटामॉल खा लिया। यहाँ पे बहुत सी ज़्यादा डेवलप कंट्री ऐसी हैं जहाँ पैरासीटामॉल बैन है, उसको लकवा का कारण बताया जाता है। लेकिन भारत में चूँकि यहाँ सब सिस्टम कोई ये सब देखने वाला नहीं है, खूब धड़ल्ले से वो सब दवाएं जो बड़े बड़े अच्छे देशों में जो सारी दवाएं बैन है वो यहाँ पे खूब चल रही हैं। सारे एलोपैथ के महंगी भी हैं। और महंगी का कोई ये नहीं है। महंगी तो देखे, अगर मरीज आया और कोई सीरियस केस है और लोग घबराए हुए हैं तो वही दवा डबल ट्रिपल रेट पे बिक जाती है। यहाँ तो ये सिस्टम है कि जैसा कस्टमर आया उसको कैसे काटना है वो देखते हैं वो लोग। ये नहीं देखते कि जो है कि इसका तकलीफ में है, दिक्कत में है तो इसकी थोड़ा मदद की जाए, इस तरह का कोई भाव नहीं है। सेवा भाव तो कुछ है ही नहीं, बस ये है। अच्छा, अब क्योंकि हमने महिलाओं के बारे में पूछ लिया, इससे पहले हमने डायबिटीज़, मधुमेह के बारे में पूछ लिया। अब मेरा सवाल युवाओं की तरफ आता है। युवाओं में सबसे ज़्यादा इस समय हस्तमैथुन की समस्याएं ज़्यादा बन रही हैं। लोग अधिकतर ऐसे वीडियोस देख रहे हैं और इससे हस्तमैथुन, सेक्स में तमाम प्रॉब्लम होती है। क्या आपके यहाँ ऐसी भी दवाएँ मौजूद हैं जो गुप्त रोग या कहा जाए सेक्स में मदद करती हैं, ये सब चीज़ें? ये इस तरह की पहली बात तो चीज़ों को बहुत साजिशन परोसा गया है हमारे देश में। यहाँ पे इतनी अश्लीलता, इतनी नग्नता मीडिया के माध्यम से, टीवी चैनल्स के माध्यम से, अब मोबाइल आ गया सबके हाथ में, इतना परोसा गया है, इतना मतलब कोमल कोमल बच्चों को इतनी गलत चीज़ें परोस के मोबाइल पे उनके व्यवहार को गलत बनाया गया। ये बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। गलत चीज़ें परोस कर करके लड़कों को ख़राब किया जा रहा है। भारत के युवा जो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा यूथ का जो वो था भारत का, उसको जो है ख़राब किया जा रहा है कि साजिश है बहुत बड़ी। अब इस पर थोड़ा सा कब कड़ा कानून बनेगा, किस तरह की चीज़ें इस तरह का वो होने न पाए, वो तो अलग विषय है। लेकिन इसमें मैं बता रहा हूँ, किसी भी तरह की इस तरह की समस्या है, देखिए गलत आदत है तो उसको छोड़नी पड़ेगी। लेकिन अगर उससे कोई भी समस्या उपजी हुई है, एलोपैथ में कोई ऐसी दवा ही नहीं जो अब मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे अधिक हस्तमैथुन करने के कारण जो बच्चों में आजकल शादी हो रहा है तो उनके जो बच्चे पैदा नहीं हो रहे, इस तरह की दिक्कतें, या फिर वो लोग प्री मैच्योर के मरीज बन जाते हैं। एलोपैथ में कोई ऐसी दवा नहीं है। मैं कह रहा हूँ, मैं दवा दूंगा 3-4 दिन के अंदर उसके ऊपर असर करना शुरू करेगा। और एलोपैथ का कोई बड़े से बड़ा डॉक्टर अगर 4 दिन के अंदर उस पर प्रभाव दिखा दे तो फिर वही बात, मैं जो कहें मैं करने को तैयार हूँ। है ही नहीं उनके पास, उधर 3 महीने कोर्स कराएंगे और उसके बाद महंगे डोज की दवाएं देंगे, और दवा देने के बाद उस पर जो है कुछ असर पड़ेगा, ज़रूर कुछ फ़र्क पड़ेगा, तो कहीं और उसको डैमेज कर रहा होगा। अच्छा। अभी हार्ड दवा दे देंगे तो पता चला किडनी उसको छान ही नहीं पाई, किडनी फेल होने के चांस हो जाएंगे। तो एक तरफ ठीक करते रहेंगे, दूसरी तरफ किडनी की बीमारी चालू हो जाएगी, डायलिसिस शुरू हो जाएगा। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और प्रभावशाली इस भी सेक्स से रिलेटेड हुई जितनी दवाएँ हैं, इसमें भी आयुर्वेद में जितनी प्रभावशाली दवाएँ हैं वो किसी पैथी में नहीं है, चाहे वो कोई पैथी हो।
मैं कह रहा हूँ आपसे। अच्छा, ये क्योंकि जब हम तमाम सी बातें पूछते हैं, जानते हैं, तो एक सवाल और भी मन में आता है कि कहीं ना कहीं एलोपैथी को लेकर एक धारणाएं बनाई गई और हमेशा से आयुर्वेद क्यों पिछड़ गया, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। क्योंकि हमेशा से भारत को बताया गया है कि यहाँ पे दादी नानी के ज़माने से, या कहा जाए राम जी के ज़माने से ही आयुर्वेद चला है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कहाँ इस समय लोग पिछड़ रहे हैं? एलोपैथी की दवाएँ इतनी ज़्यादा क्यों मात्रा में यहाँ पे लोग ले रहे हैं? आयुर्वेद क्यों पिछड़ता जा रहा है? और आप जैसे लोग जो बताते हैं कि इसकी दवा ये हो सकती है, ये सब चीज़ें होती हैं, लोग विश्वास अंग्रेजी दवा पे क्यों कर रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें इतनी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय ताकतें लगी हुई हैं। जो अमेरिका जैसे देश, जितने बड़े बड़े देश जो एलोपैथ के आविष्कारक हैं, जिन्होंने एलोपैथ का आविष्कार किया, उन लोगों ने एक साजिश के तहत, जैसे इस देश में पहले चूना और हल्दी ये सब मिला के मकान जोड़े जाते थे। वो मकान जितनी भी किला बने हुए हैं 2-2 हज़ार 4-4 हज़ार साल से आज भी ऐसे ही खड़े हैं। और सीमेंट का आविष्कार बाद में हुआ, सीमेंट के 50 साल जाते जाते मकानों में क्रैक आने लग रहा है, वो मजबूती क्यों नहीं आ रही भाई? वही सेम चीज़ इसमें है। अब एलोपैथ का इतना आयुर्वेद, जैसे वो लोग उस समय जो चूना से भट्टी बनाते थे अंग्रेजों के समय, उनको पकड़ पकड़ के जेल में डाला जाता था कि ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं आप। भांग जैसी औषधि जो आयुर्वेद की इतनी बड़ी औषधि है, उसको अंग्रेजों के समय में पूरा बैन कर दिया गया कि ये तो बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है। अब उसका फिर दूसरे चीज़ में प्रचार कर दिया गया, अधिक मात्रा में खा के लोग बाद में नशा करने लग गए, जबकि उतनी बड़ी औषधि है। इसी तरह से एलोपैथ को जगह जगह जो अंतर्राष्ट्रीय ताकतें हैं जिन्होंने इस चीज़ का आविष्कार किया, वो इसकी पहुंच को इतना सरल बना दिया लोगों के बीच में, और उसमें पूरा साथ दिया हमारी सरकारों ने। जो हमारे लोग, हमारे सरकार के लोग, हमारे देश के लोग हैं, इनको तो कम से कम अपने विज्ञान पे, अपने उस सब चीज़ों पे शोध करना चाहिए। इसकी पहुंच को आम आदमी तो अब यहाँ क्या है कि वहाँ से किसी को बुखार हुआ, वहाँ से आते हैं जी, सबसे बगल में कोई डॉक्टर बैठा है, उससे 20 रुपए के गोली लेते हैं, जाग खा लेते हैं, चुपचाप बुखार उतर जाता है। उन्हें नहीं मालूम उससे भी सरल चीज़ है कि तुम्हारे बगल में एक पौधा खड़ा हुआ है, उस पौधे को पीसो, उसकी चटनी बनाओ, उसका काढ़ा बनाओ, पियो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वो 20 रुपये भी नहीं खर्च होगा। तो जागरूकता ये जो लोगों के बीच में लाने का है, ये हमारे अगुआ लोगों की जिम्मेदारी थी, जो हमारे नेता थे, हमारे प्रतिनिधि थे, लेकिन उन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी को कभी समझा ही नहीं। वो एक एजेंट के रूप में बड़े बड़े जो प्रतिनिधि हैं, वो अब यहाँ के जो डॉक्टर बैठते हैं, जो बड़े बड़े डॉक्टर प्रैक्टिस करते हैं, वो देखिए आप, उनको बड़ी बड़ी कंपनियाँ आती हैं, उनका MR आएंगे, उनके लोग आएंगे, उनको बड़े मोटा गिफ्ट दे देते हैं। तो आप देखिए, वो आप गए, आप पेट का इलाज कराने, वो पूरे नीचे से ऊपर से सर तक के सारी दवाएं लिख देते हैं कि भैया हमको इस पे कमीशन मिल रहा है। तो हर तरफ से यहाँ वो चीज़ लोगों को परोसा जा रहा है। इसलिए जो है आयुर्वेद थोड़ा सा जागरूकता के मामले में लोगों के बीच में पहुंच नहीं पा रहा है, जो हमारे जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है, हमारे अगुआ लोगों की जिम्मेदारी है कि इसको लोगों तक इस चीज़ को पहुंचाया जाए। अच्छा, कुछ चीज़ प्रकृति अपने आप करती है, जैसे अभी कोरोना में आपने देखा कि ये गिलोय इतना हाईलाइट हो गया कि यहाँ से गिलोय एक्सपोर्ट होने लग गया, कि लोग गिलोय पी के उन्होंने कोरोना घर पे ही ठीक कर लिया, उनको कहीं हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो इस तरह का है। तो इस जागरूकता को लोगों तक ले जाने की ज़रूरत है। जब लोग समझने लगेंगे कि जो चीज़ हम जाके वहाँ 20 रुपये 50 रुपये में ख़रीद के खा रहे हैं तो ठीक हो रहा है, और उसका कहीं ना कहीं नुकसान भी हो रहा है, जबकि एलोपैथ का वो हमारे बगल में पौधा खड़ा, उसको पीस चटनी बना के खा लेंगे तो हमारा उतना ही ठीक हो जाएगा, और वो जड़ से ठीक होगा। ये बहुत बड़ी बात है। यानी कहीं ना कहीं एलोपैथी तत्काल प्रभाव देगी, लेकिन जड़ से अगर ठीक करना है तो आयुर्वेद का सहारा लेना पड़ेगा। अच्छा, बिल्कुल ठीक। लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है, और यह काम हमारे अगुआ लोगों का है। अब हम लोग तो बहुत बड़े लेवल पे नहीं कर सकते, अब जो लोग हमारे पास आते हैं उन्हीं के तो हम लोग कर सकते हैं। अब ऐसे लोगों को एक मैसेज देने वाली जब बात है तो कोई मंच पे किसी उस पर कोई नेता जो हमारे चुने जाते हैं, इन लोगों को ऐसे मैसेज देना चाहिए। तो जनता जब जानेगी कि हाँ, आज अभी कुछ दिन पहले मोदी जी ने एक मंच पे सी बकथॉर्न का प्रचार किया। एक हमारे यहाँ की जड़ी बूटी है जो इधर नेपाल साइड में मिलती है, हिमालय क्षेत्रों में, सी बकथॉर्न इतना छोटा छोटा बेड टाइप का होता है। तो मोदी जी ने मंच पे चढ़ के उसका प्रचार किया। उसके पहले उसको कोई पूछता नहीं था,
आज करोड़ों की संख्या में पूरे देश में लोग उसको इंपोर्ट कर रहे हैं, मतलब एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बाहर भी जा रहा है, चाइना खरीद रहा है, बाबा रामदेव जैसे लोग खरीद रहे हैं, और जो जागरूक लोग हैं वो भी मंगा रहे हैं। तो ऐसे ही हमारे अगुआ लोगों को इन सब चीज़ों को बोलना पड़ेगा कि आपके पास काली तुलसी का पौधा है तो उसकी चटनी बना काढ़ा बना के पियोगे तो बुखार, हर तरह का बुखार, चाहे चिकनगुनिया के जोड़ों का दर्द हो जो कई साल से एलोपैथ की दवा ठीक ही नहीं कर सकती, उसको भी आप काली तुलसी के पत्ते की चटनी से ठीक कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें अगर मैसेज दिया जाए तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। ये है।